हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज डी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज सी पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है और इस रोमन नंबर्स वाले चैप्टर में हमने एक्सरसाइज डी में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। अब हमको इसमें रोमन नंबर्स के बारे में सीखना है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, उनको लिखते हैं। तो जैसे जो हमारा नंबर सिस्टम है 1 2 3 4, ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है। अब हमको रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमको कोई नंबर लिखना, जैसे 527 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। बच्चों थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को इसमें सीख रहे होंगे। बहुत तेज़ी से सीखेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक बात को इसमें एक्सप्लेन करते चलूँगा और आपको मेरी बात समझ में आती जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो हम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास नंबर्स होते हैं कितने हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बच्चों 0 होता है। ठीक है। इन्हीं नंबर्स का यूज करके हमारा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम चलता है। क्या बोलते हैं इसको? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर न्यूमरल सिस्टम कहते हैं ना, न्यूमरल सिस्टम। बात समझ में आई? लेकिन जो बच्चों जो रोमन नंबर सिस्टम होता है उसमें जानते क्या होता है? उसमें होता है, देखो, I V X L C D M। ठीक है। तो बच्चों ये कैसे चलता है? इस I को बोलते हैं बच्चों 1। इस I को क्या बोलते हैं? 1। ठीक है। कुछ रूल्स होंगे बच्चों, रूल्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। इस V का मतलब होता है बच्चों 5। इस V का मतलब क्या होता है? 5। इस X का क्या मतलब होता है बच्चों? 10। इस X का क्या मतलब होता है? 10। L का क्या मतलब होता है बच्चों? L का क्या मतलब होगा? 50। L का मतलब क्या होगा? 50। C का क्या मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों? C का मतलब होगा आपका 100। ठीक है। ओके। D का क्या मतलब होगा बच्चों? D का मतलब होगा 500। D का मतलब होगा 500। ठीक है। M का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? M का मतलब हमारा क्या हो सकता है? आप बताएंगे। M का मतलब होगा हमारा 1000। क्या होगा? 1000। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स जो होते हैं ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम का निर्माण करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। देख लो, इसको बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम हम इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो रूल्स हैं उन्हें हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो इन्हें। हो गया नोट? आगे बढ़े? तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों मैंने तिरछा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। हाथ है चला जाता है। अब इधर देखो, जैसे मैं कह दूँ, अगर क्या कह दूँ कि रूल्स लिखो। रूल्स, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट। तो बच्चों आपको ये बात याद होनी चाहिए। कौन सी बात याद होनी चाहिए? कि बच्चों 1 लिखना होगा तो हम I क्यों लिखेंगे, V लिखने 5 लिखना होगा तो हम V लिखेंगे, 10 लिखना होगा तो X लिखेंगे। ठीक है। 50 लिखना होगा तो L लिखेंगे। ठीक है। और 100 लिखना होगा तो C लिखेंगे।
500 लिखना होगा तो डी लिखेंगे और 1000 लिखना होगा तो एम लिखेंगे। इस बात की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों चलो रूल नंबर फर्स्ट, इनको लिखने का रूल नंबर फर्स्ट लिखना, क्या लिखना है, लिखना रिपीटिशन ऑफ रोमन नंबर्स मीन्स एडिशन। क्या मतलब होता है उनका, एडिशन। समझना इस बात को। मैंने कहा लिखा एग्जाम्पल लिखो, क्या लिख रहा हूँ मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर रोमन नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो उनका मतलब होता है एडिशन। उनका क्या मतलब होता है बच्चों, एडिशन मतलब होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ अगर मुझे राइट करना है बच्चों, क्या राइट करना है, मैं कह दूँ मुझे राइट करना है, अगर लिखा हुआ आई आई आई, ठीक है, 2 टाइम्स आई लिख दो तो आई आई कितना हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा, ऐसे लिखो 1 + 1 = 2। आई लिखा हुआ, मैं लिखा रिपीटिशन ऑफ रोमन नंबर्स, ये भी रोमन नंबर ये भी रोमन नंबर रिपीट कर रहा है, इनका मतलब इनका एडिशन है। क्या होगा, आई 2, ठीक है। फिर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, आई आई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्या होगा 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे में क्या लिख दूँ, x, इसका मतलब 2 टाइम x का क्या मतलब होता है 10, तो इसका मतलब 10 को 2 टाइम्स ऐड किया गया है, 10 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तो x इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 10 + 10 + 10 कितना मतलब हो जाएगा इसका बच्चों 30 इसका मतलब हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना लिखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल था, रिपीटिशन ऑफ रोमन नंबर्स मीन्स एडिशन। रोमन नंबर्स का रिपीटिशन जो होता है वो हमें एडिशन शो करता है, ठीक है। तो बच्चों हमने उसको राइट कर लिया है, लिख लिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब इसे आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। हो गया बच्चों, चलो अब हम रूल नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो, देखो लिखना रूल नंबर 2, इफ a smaller numeral is written on the right side of a greater number, it means addition, it means addition। समझना इसको, एग्जाम्पल देखो चलो, रोमन नंबर न तो आसान है न तो कठिन है। अगर एक एक बात को आप ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर मैं कह दूं कि लिखा हुआ v और i, v और i, v एक ग्रेटर नंबर है बच्चों, 5 होता है इसका मतलब, और उसके राइट साइड में कौन लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है। और i जो है एक स्मॉलर नंबर है, i क्या है, एक स्मॉलर नंबर है। तो अगर एक स्मॉलर नंबर एक ग्रेटर नंबर के राइट साइड में लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, एडिशन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, v का मतलब 5 और स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर के राइट साइड में लिखा हुआ है, 5 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे में कह दो v 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा 5
प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर मैं कह दूँ एक्स आई तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा 11। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x का मतलब 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 10 प्लस 1 क्या होगा इसका मतलब बच्चों 11। क्या होगा इसका मतलब 11, जाहिर सी बात है। उसके बाद मैं कह दूँ बच्चों क्या कि एक्स आई आई, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब 10 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 12। बात समझ में आ गई। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं, x 1 1 1 इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x का मतलब 10, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपको बहुत साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो बच्चों आप जल्दी से इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मिटा दीजिए इसको, डिलीट कर देते हैं बच्चों। रूल नंबर 3 पे आ जाओ, रूल नंबर 3 पे। लिखना रूल नंबर 3, इफ ए स्मॉलर is written on the left of a greater number, it means subtraction। subtraction क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं कह दूं बच्चों ये क्या लिखा हो v, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड में मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि v में से आपको i को सब्ट्रैक्ट करना है। अब v का मतलब क्या होता है 5, अब 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों 4, यानी कि कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप v i i ऐसे लिख दें, अब इसको कह दें लगेंगे 5 - 2 = 3, ऐसा नहीं होता बच्चों, ये रॉन्ग है, ठीक है। बच्चों हर चीज़ का एक रूल होता है, रूल के हिसाब से हम सीखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ x और x के आगे लिख दो एक 1, ठीक है, क्या कहेंगे इसको बच्चों, कहेंगे सर कि ये x का मतलब होता है 10 और 10 में से बच्चों 1 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, 10 में से 1 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब 9। बात समझिएगा, यानी कि क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कह दूँ x i v, मैं कह दूँ x i v, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, कोई बात नहीं 10 दिख रहा है हमें। और यहाँ पे बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं 4, क्या बोलेंगे 4, 10 प्लस, अब यहाँ पे एक ग्रेटर नंबर दिख रहा है, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में एक स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 + 5 - 1 = 15 - 1 = 14, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम धीरे धीरे अभी न्यूमरल्स को सीखते चलेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, इसलिए आराम से इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 लिखते हैं। रूल नंबर 4, देखो बच्चों धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा करके 1 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखेंगे तो सबको बात समझ में आ जाएंगे। रूल नंबर 4, लेट्स सी। रूल नंबर 4 कहता है बच्चों कि देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम, कि बच्चों जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे इस बात को, देयर इज नो, लिखना देयर इज नो सिंबल, नो SYMBLE फॉर जीरो इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, राइट कर लो इसे, राइट करो बच्चों। देखना बच्चों, एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी आपको बात, कि I, ठीक है, IVXLCDM बताया था। I का मतलब होता है बच्चों 1, V का मतलब कितना होता है 5, x का कितना मतलब होता है बच्चों, x का कितना मतलब होता है बताना, x का मतलब होता है आपका क्या 10, l का मतलब कितना होता है 50, c का मतलब 100, d का मतलब आप बताओ 500, 1000। ठीक, बच्चों याद कैसे रखेंगे बताओ। सी का मतलब क्या होता है सेंचुरी मतलब 100, तो सी से सेंचुरी से 100, इस बात को याद रखेंगे, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे बच्चों। सी के बाद डी आता है और 100 के बाद सिंबल क्या होता है 500 का, तो इस बात को आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक रूल कह लो या फिर थोड़ा सा छोटा सा बात कह लो, क्या देखना छोटे बच्चों क्या कह रहा है कि जो आई है ना, ये आई लिख लेना, आई पॉइंट बना के, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा ना तो केवल V से और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई, I को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो केवल V से और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है इसको राइट करने का। ठीक है, I को केवल V और X से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, V को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से हम V को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, और हम X को नेक्स्ट लिखना, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड होगा ना, ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, I जो है बच्चों ये केवल V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, V किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। X जो होगा ना, X जो होगा वो केवल L से और C से, इन्हीं दोनों से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, फ्रॉम L एंड C ओनली। मतलब कि जो x होगा वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है केवल L और C से। थर्ड नंबर पॉइंट देखना बच्चों, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट कर रहा है ये जो C है ना, अब देखो बच्चों ये V भी किसी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, L भी किसी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कौन होगा, C।
सी किससे सब्ट्रैक्ट होगा, केवल डी से और केवल एम से। इस बात को लिखना है सी कैन बी, ऐसे लिख देता हूँ पूरा, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, डी एम ओनली, ठीक है। और जो बच्चों डी एंड एम ओनली, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बच्चों, देख लेना, ओनली आई, ओनली लिखना, ओनली आई एक्स सी एम, ओनली आई एक्स सी एम, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, केवल इन्हीं नंबर्स को रिपीट किया जा सकता है। किसको किसको, आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को केवल रिपीट किया जा सकता है और किसी भी नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखो क्या लिखा हुआ है, लिखना नेक्स्ट, लास्ट है ये, ए नंबर कैन बी रिपीटेड ओनली 3 times, 3 times। क्या कह रहा है, सबको एक एक बार समझ लो। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, आई को केवल बच्चों, आप आई को केवल वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और किसी भी से आप आई को एल में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, एक्स जो होता है उसको केवल एल और सी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो एक्स होता है बच्चों उसको, मतलब एक्स होता है उसको एल और सी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, सी को जो बच्चों है आप डी और एम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप डी में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपको 400 बनने के काम आएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप 500 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 बन जाएगा। तो आपको अगर 400 लिखना होगा तो सी डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सी डी लिख देंगे, ठीक है। और क्या बच्चों? ओनली आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, केवल इन्हीं नंबर्स को बच्चों हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबर कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स, एक नंबर को बच्चों केवल आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। एक नंबर को आप केवल 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब अगर आप नंबर को रिपीट करें तो आई 3 टाइम्स लिखा जा सकता है। एक्स लिख रहे हैं तो एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और आई एक्स सी लिख सकते हैं, ठीक है। एम 3 टाइम्स केवल लिख सकते हैं। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और बच्चों आपको पता है कि आप वी एल और डी इनको रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और रिपीटिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन, मतलब कि कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? 300 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना लिखा? 3000 लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चों बात समझ में चलनी पड़ेगी आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो बच्चों ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है।
चलिए अब आपने इसे नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा हूँ मैं। अब बच्चों, अब मैं आपको राइट करवाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या राइट करवाना है? देखो मैं नंबर्स को राइट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17 18 19 20, ठीक है। तो अब यहाँ तक मैं लिखवा दे रहा हूँ बच्चों, समय कम है, मैं यहाँ तक राइट करा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 100 तक लिखवाऊंगा, उसके बाद नंबर्स को रिपीट कैसे करते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट का लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? आई को आप रिपीट कर सकते हैं, तो आई और आई 2 बार लिखेंगे, 2i मतलब 2 हो जाएगा। 3 को कैसे लिखेंगे? किसी भी नंबर को आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो 3 हो गया ये। 4 को लिखना होगा बच्चों, तो आप आई ऐसे करके लिख सकते हैं? नहीं, कोई भी नंबर ओनली 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक। अब बच्चों 4 लिखना हुआ है, तो आपको 4 लिखने का तरीका ये है कि आपके पास पता है 5 है, और 5 के अगर लेफ्ट साइड में आप आई लिख देते हैं, यानी कि 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। बात समझ आ गई? तो ऐसे लिखेंगे। 5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 का मतलब ये होता है कि आप 5 को ऐसे ही लिखते हैं, आपको पता भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, सब नहीं लगाने की जरूरत है, वी केवल लिख दीजिए, ठीक है। 6 लिखना होगा, तो आप आई को 6 बार तो लिख नहीं पाएंगे, तो आप लिखेंगे वी और आई। ये क्या होगा? 5 + 1, क्योंकि राइट साइड में आई है तो ऐड हो जाएगा, v + 1 हो जाएगा 6। 7 लिखना होगा, तो v लिख करके आई और आई लिख दीजिए, ठीक है। ये नंबर हो चुका है आपका 7। 8 लिखना होगा बच्चों, तो आप नंबर्स को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो आई लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो ये वी आई हो गया, मतलब कि 8, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। 9 लिखना होगा बच्चों, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या? आई। आपको पता है कि कोई भी नंबर हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या तरीका है? x लिख सकते हैं 10, और 10 के लेफ्ट साइड में अगर मैं 1 लिख दूं तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि आप 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9 हो जाएगा। 10 को लिखने का तरीका आपको रटा होना चाहिए, x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 11 का मतलब xi, कैसे? x मतलब 10 और उसके राइट साइड में एक स्मॉलर नंबर, तो i मतलब ऐड हो जाएगा। बात समझ आ गई? नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ 12 का क्या मतलब होगा बच्चों? 12 का मतलब ये होगा कि x मतलब 10, i मतलब कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 13 का मतलब बच्चों x लिख करके i लिख देंगे, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों x लिख के 4 बार i तो लिख नहीं सकते हैं, 4 टाइम रिपीट नहीं होता है, तो आप क्या लिखिए? x लिखिए, ठीक है, i लिखिए और v लिख दीजिए, ठीक है। अब बच्चों ये 10 + 5 कितना? 10 + 4 कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा बच्चों, एक बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर ये हम i को ऐड क्यों नहीं कर दे रहे हैं? i को हम ऐड करके, मतलब कि ये 10 + 1 11 + 5 कितना हो जाएगा? 16 होना चाहिए, तो लेकिन लिखा ये 14 है, ये कैसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? यहाँ पे v को देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 16 लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। 16 लिखने का तरीका भी अलग होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर x के बाजू में i लिखा है, उसके बगल में एक v लिखा हुआ है, जहाँ लोग अब v में से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बात समझ लेना, ठीक है। क्या लिखा हुआ? 14। 15 कैसे लिखेंगे? 15 कहाँ गया? 15 छूट गया, 15 को अलग से लिखते हैं भाई। 15 छूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा? 15 लिख लो यहाँ पे, 15, ठीक है। 15 लिखो, कैसे लिखेंगे? x, ठीक है, और v मतलब 10 5 मतलब 10 5 15। 16 का क्या मतलब बच्चों होगा? बच्चों x v i, ठीक है। 10 + 6 16। 17 का क्या होगा? x v i मतलब 17। बात समझ में आ गई? 18 कैसे लिखेंगे बच्चों? x v i कितना हो जाएगा? 10 5 3 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। 19 का बताना जरा, x से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते आप, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बताना जरा, क्या लिख दूं? x लिख दूं, i लिख दूं,
फिर x लिख दूँ, ठीक है। ये इस x का क्या मतलब 10 और इन दोनों का मतलब 9, कितना हो जाएगा 19। 20 का मतलब x कितना हो जाएगा बच्चों 20, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों आपने ये चीज़ नोट कर लिया होगा। अब बच्चों मैंने आपको 20 तक केवल नंबर्स भी लिखवाए हैं, ठीक है। मैंने आपको सारा रूल्स बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग की मुलाकात होगी तो मैं आपको बड़े बड़े नंबर्स को रोमन नंबर्स के फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा और आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को लिखिए, इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हर एक बात को जो मैंने आपको बताई है उसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में हम हर एक नंबर को राइट करना सीख लेंगे रोमन नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है कि आप 1 to 100 नंबर्स को राइट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक बच्चों 1 to 100 नंबर्स को राइट करेंगे, ठीक है। 1 to 100 नंबर्स को राइट करके ले आएंगे और फिर जब मैं यहाँ पर राइट कराऊंगा तो आप उनसे मैच करेंगे कि आपने सही लिखा या फिर गलतियाँ कर दी हैं, क्योंकि बच्चों बिना प्रैक्टिस किए तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसे करें और अच्छे से समझें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। चलिए गुड बाय।